Good morning students. Today now we start वसुंधरा पाठ 15। मैंने आपको चंद्रबिंदु की मात्रा का ज्ञान जो है वो मैंने आपको शब्द लिखवाए थे पहले, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे। तो आज हम इसका जो चैप्टर है, इसका जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चा के ऊपर क्या है? चंद्रबिंदु। द चांद। बा पे चंद्रबिंदु तो क्या बन जाएगा? बांस। पा के ऊपर चंद्रबिंदु क्या बन गया? पा। और पांव। ये क्या हो जाएगा? ऊंट। माँ है, माँ के नीचे छोटे ऊ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदु। मुंह। ये देखो, पांचवा। कांपना। डांटना। सांवला। आ के ऊपर चंद्रबिंदु, आंगन। दवाइयाँ। या पे क्या है? चंद्रबिंदु है ना, तो या हो जाएगा, या। दवाइयाँ। सहेलियाँ। झोपड़ियाँ। बधाइयाँ। ठीक है, देखिए, पढ़िए और लिखिए। सांवला कन्हैया बजा रहा बांसुरी, कहाँ गई गाँव की गोरियाँ, आ जाओ राधा सांवरी। ठीक है, आप इसको बार बार आप खुद इसको प्रैक्टिस करना घर पे पढ़ने की। सांवला कन्हैया बजा रहा बांसुरी, कहाँ गई गाँव की गोरियाँ, आ जाओ राधा सांवरी। अब इसका जो पाठ है वो हम पढ़ेंगे। तालाब की मछलियाँ। एक तालाब था, उसमें बहुत सी मछलियाँ रहती थी। ठीक है, एक तालाब था और उसमें बहुत सी मछलियाँ रहती थी। काफ़ी सारी क्या रहती थी? मछलियाँ रहती थी। पास ही एक गांव था। गांव में एक ही तरह की बहुत सी झोपड़ियाँ बनी हुई थी। उस तालाब के पास एक गांव था और उस गांव में बहुत एक जैसी ही क्या थी? झोपड़ियाँ बनी हुई थी। गांव के लोग उस तालाब में अक्सर मछलियाँ पकड़ लाया करते थे। जो गांव के लोग थे वो तालाब से क्या पकड़ कर लाते थे? मछलियाँ पकड़ कर लाते थे। एक दिन लड़कियों का झुंड तालाब के पास गया। ठीक है, किसका झुंड गया? लड़कियों का झुंड। ठीक है, तो लड़कियों का झुंड तालाब के पास गया। काफी सारी लड़कियां इकट्ठा होकर तालाब के पास गई। लड़कियां मछलियां देख बहुत खुश हुई। ठीक है, लड़कियां जो मछलियों को देखकर क्या हुई बेटा? खुश हुई। मछलियां रंग बिरंगी थी। मछलियां कैसी थी? रंग बिरंगी थी। लड़कियां मछलियों की आंखें देख रही थी। मछलियां किसकी आंखें देख रही थी? मछलियों की आंखें देख रही थी। और उन्हें खाने के लिए दाना डाल रही थी। और क्या कर रही थी? उन्हें खाने के लिए दाना डाल रही थी। तालाब के किनारे बहुत सी लकड़ियां पड़ी हुई थी। ठीक है, तालाब के किनारे बहुत सी क्या रखी हुई थी बेटा? क्या पड़ी हुई थी? लकड़ियां पड़ी थी। लकड़ियों में से अचानक सांप निकल आया। लकड़ियों में से क्या निकल आया? सांप निकल आया। लड़कियां सांप को देखकर कांप उठी। ठीक है, लड़कियां जब वो सांप को देखकर क्या हो गया उनको? वो कांप उठी, यानी वो डर गईं। जब आपको कभी सांप नजर आएगा तो आप भी क्या होगे? डर जाओगे। तो सांप को देख के जो लड़कियां हैं वहां पे तालाब को मछलियां देखने गई थी, वो सांप को देख के क्या करती हैं? डर जाती हैं। लड़कियां जोर से चिल्लाई। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। ठीक है, वो चिल्लाई सांप को देखकर, गांव के जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए। उन्होंने बांस से सांप को मार डाला। उन्होंने किससे मार डाला? सांप को बांस से मार डाला। लड़कियां यह देखकर भयभीत हो गईं और लड़के ये सब देखकर क्या हो गए? भयभीत हो गए, यानी वो डर गईं। तो आपका जो पाठ है बेटा ये कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से रीड करेंगे घर पे। ठीक है, अब इसका जो अभ्यास कार्य है वो हम करेंगे। चित्रों की मदद से सही स्थान पर चंद्रबिंदु की मात्रा, जो अंक की मात्रा है, लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। तो देखो, ता गाय है ना, तो इस पे कौन सी बिंदु मात्रा लगेगी? चंद्रबिंदु लगाओ। कहाँ लगेगा? यहाँ पे, तांगा। ठीक है, तो क्या लगेगा? तांगा। इस तरीके से आप इसके ऊपर मात्रा लगा देंगे। कुआं, चंद्रबिंदु लगाएंगे आप इसके ऊपर। झोपड़ियाँ। ठीक है, इस तरीके से लगाना है आपने। प्रश्न 2, एक शब्द में उत्तर दीजिए। गांव के लोगों ने सांप को किससे मार डाला? गांव के लोगों ने कैसे मार डाला? किससे मार डाला था सांप को? बांस से।
बांस। लकड़ियों में से क्या निकल आया? क्या निकल आया था बेटा लकड़ियों में से? सांप। सांप। तालाब में कौन रहती थी? मछलियां। कौन मछलियां देख खुश हुई? मछलियां देख के कौन खुश हुआ? कौन मछलियां देख खुश हुई? मछलियों को देखकर लड़कियां खुश हुई। लड़कियां। लड़कियां। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 3, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। लड़कियां सांप को देखकर क्या हो गई थी? कांप उठी। कांप उठी। गांव के लोग डैश हो गए। गांव के लोग क्या हो गए? इकट्ठा। इकट्ठा हो गए। मछलियां डैश थी। मछलियां कैसी थी? रंग बिरंगी। रंग बिरंगी। एक डैश था। एक क्या था? तालाब था। अब देखो प्रश्न 4, मिलते जुलते शब्द लिखिए। सांवला का आंवला, सहेलियां का क्या होगा? पहेलियां। पहेलियां। चांद का चांद का कांच। और देखो दवाइयां का क्या होगा बेटा? दवाइयां का होगा बधाइयां। बधाइयां। ठीक है। तो आपको जो मैंने ये आज पाठ करवाया इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है। अपनी प्रश्न 2 और प्रश्न 3 ये बेटा आप अपनी कॉपी में भी करेंगे। ठीक है। होमवर्क आपका ये है, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 कॉपी में करें। ओके, थैंक यू ऑल।